going to say one thing. Fuck Trump. यह थे रॉबर्ट डी नीरो, हॉलीवुड के एक महान अभिनेता और अभिनय विश्व के महागुरु। हालांकि यह वीडियो 2018 में हुए टोनी अवार्ड्स की है, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई शनिवार की मुलाकात के बाद यह वीडियो वायरल हुई और लगा कि यह एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स की है। मगर रॉबर्ट ने जो वीडियो में कहा वह उन्होंने बिल्कुल कहा है। शनिवार को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच यूक्रेन रशिया के युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए हुई मुलाकात का रूप कुछ ऐसे बदला कि पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन गई। मगर जैसे ही धीरे धीरे उस वार्तालाप का महीन विवरण होने लगा तो कहीं न कहीं सभी का ध्यान फिर से एक बार यूक्रेन और रशिया युद्ध और उसके भविष्य की ओर खींच लिया। क्यों जेलेंस्की गए ट्रंप से मिलने, क्यों हो गया उनके बीच विवाद और क्यों कह रहे हैं ट्रंप की जेलेंस्की युद्ध को रोकना नहीं चाहते? इन सवालों और सवालों के जवाबों को समझने से पहले हमें उस इतिहास पर नजर डालनी होगी जहां आज के इस युद्ध की जड़ें फंसी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं निलोफर और आप देख रहे हैं अनम्यूटेड का वसुधैव कुटुंबकम। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की उन घटनाओं, विवादों और इतिहासों पर बात करते हैं जो आज दुनिया के वर्तमान को असर पहुंचा रही हैं। तो हम बात कर रही थी यूक्रेन रशिया के संबंध और अमेरिका के रुख पर। अगर इतिहास को संक्षेप में समझना चाहें तो रशियन एम्पायर के गिरने के बाद भी मॉस्को ने सोवियत यूनियन की बदौलत पूर्वी यूरोप पर अपना दबदबा कायम रखने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। पिछले 100 साल से एक तानाशाही मानसिकता से सत्ता चलाने वाले रूस को धक्का लगा जब सोवियत के गिरने के बाद उसकी बॉर्डर से सटा हुआ यूक्रेन रशिया की जकड़ से निकल रहा था। कुछ सालों तक यूक्रेन की सत्ता रशियन इन्फ्लुएंस में रही, मगर जब 2004 में पश्चिम और यूरोप तरफ ही रुख रखने वाले विक्टर युशचेंको राष्ट्रपति बने और उसके बाद हमेशा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहता था और रूस की दखल अंदाजी से बचना चाहता था। रूस ने यूक्रेन को सप्लाई होने वाली गैस के दाम बढ़ाकर, चुनावों में दखल अंदाजी करके और कहीं रशियन मूल के लोगों की सुरक्षा के नाम पर यूक्रेन को दबाने का सिलसिला जारी रखा। शनिवार को जब ट्रंप और जेलेंस्की मिले तो अपेक्षित था कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को की गई मदद के बदले यूक्रेन एक मिनरल डील साइन करे और दूसरी तरफ रशिया से युद्ध खत्म करने की पुख्ता डील के लिए तैयार हो। जब अमेरिकी मीडिया के सामने यह बात एक बहस में बदल रही थी, जेलेंस्की विश्व के सामने बताना चाहते थे कि युद्ध रोकने का मतलब यूक्रेन का पीछे हटना या डरना नहीं है। जेलेंस्की बताना चाह रहे थे कि 2014 से रशिया यूक्रेन पर हमले करे जा रहा है, यूक्रेन के कुछ हिस्से हथिया लिए है। इस दौरान भी काफी बार युद्ध विराम के लिए सहमत होने के बावजूद पुतिन बार बार उसको तोड़ते रहे हैं और हमले करते रहे और इस समय में विश्व के देशों ने पुतिन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। जेलेंस्की की इन बातों से ट्रंप ज्यादा खुश नहीं दिखे और जेलेंस्की को किसी भी हाल में युद्ध रोकने पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहे थे। तभी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स जेलेंस्की पर तहोमत लगाने लगे कि वो अमेरिका द्वारा की गई मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं है। हालांकि जेलेंस्की ने अपने और यूक्रेन के लोगों की तरफ से एक से ज्यादा बार कृतज्ञता व्यक्त की है। You don't have the cards right now. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You have to be thankful. You don't have the cards. You got to be more thankful. We have artillery. Yes. Thank you. America's leadership remains solid. Thank you. All this for our great people. Thanks. And I thank every American, every in the world who is helping for every life saved in Ukraine. All my appreciations from my heart, from the heart of Ukrainians, all Ukrainians, from our nation, strong nations, all the appreciation to you, first of all, Mr. President, for your big support. And I want to thank all Americans, each and every one, leaders and ordinary people who see this reality, who know how important it is to protect freedom now, who support Ukraine. We are grateful to President Biden, to both parties and houses of Congress and to every state that is involved. In honor of the President's visit. Thank you.
The last thing, thank you so much. May God protect our brave troops and citizens. May God forever bless the United States of America. Merry Christmas and happy, victorious New Year. Slava Ukraini! जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका के एहसानमंद नहीं है या फिर युद्ध में कमजोर स्थिति में होने के बावजूद अकड़ में है, ऐसे अलग अलग आरोप लगाते हुए ट्रंप और वॉन्स कहीं न कहीं जेलेंस्की को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहे। दूसरी ओर जेलेंस्की यूक्रेन की लंबे समय की सुरक्षा, सलामती और न्याय के लिए कटिबद्ध दिखें और शायद मिनरल डील के लिए एक एडवांटेज ट्रंप लेना चाहते थे, वो स्थिति बनती नहीं दिखी। इस वजह से शायद ट्रंप भी नाराज होते दिखाई दे रहे थे। रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने का इरादा रखने वाले ट्रंप शायद जेलेंस्की पर ज्यादा दबाव बनाना चाहते थे, जिससे वो रूस तरफा डील के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। जेलेंस्की ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि यूक्रेन एक छोटा देश होने की वजह से उसको झुक जाना चाहिए और 10 साल से चल रहे संघर्ष, रूस की घुसपैठ और दमन को भूलकर डील कर लेना चाहिए। और वो यूक्रेन और उनके लोगों के लिए यही आवाज मजबूती से उठाते हुए दिखे। इस उलझे हुए वार्तालाप के बावजूद उन्होंने अमेरिकी पत्रकारों को बेबाकी से इंटरव्यू दिए और इस वार्तालाप के उस रूप पर अफसोस जताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की मदद उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखना होगा कि अभी तंग दिखने वाला अमेरिका यूक्रेन के साथ कूटनैतिक संबंध बनाए रखेगा, क्या रहेगा रशिया का रुख और क्या यूक्रेन अपने लोगों के लिए फिर से एक सुरक्षित और बिना डर का माहौल देश में बना पाएगा। ओवल ऑफिस में हुई इस बहस के बाद ट्रंप एक ही राग आलाप रहे हैं कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते और अमेरिका से मिनरल डील साइन करवाकर इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका के लिए मिनरल डील यूक्रेन को युद्ध के दौरान दिए गए लाखों डॉलर्स को रिकवर करने का जरिया है, मगर अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन किसी भी हालत में युद्ध को रोक दे और शांति करार करे। वहीं जेलेंस्की कोई ही शांति करार जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, क्योंकि यूक्रेन रशिया से बार बार धोखा खा चुका है। अमेरिका में हुए इस वाकये के तुरंत बाद लंदन में यूरोप के देशों की एक इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर ने अगुवाई करते हुए यूक्रेन में लंबे समय की शांति और सामाजिक संतुलितता के लिए एक खाका पेश किया और दूसरे यूरोप के देशों के साथ मिलकर यूक्रेन रशिया के युद्ध विराम का एक ठोस प्लान बनाने का बीड़ा उठाया और साथ में अमेरिका के सपोर्ट की अहमियत भी दर्ज की। इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ विनाश ही लाता है। यूक्रेन, जो खुद युद्ध के 3रे साल में प्रवेश करेगा, यूरोपियन देश जिनको इस युद्ध से और इसके आगे बढ़ने पर सीधा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये सब मिलकर सिर्फ शांति चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कि यह शांति लंबे समय के लिए प्रस्थापित हो, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन आगे बढ़े मगर यूरोपियन देशों के बीच शांति, व्यापार और सौहार्द का माहौल बना रहे और सब प्रगति करें। एक तरफ यूरोप, रशिया और अमेरिका के आपसी संबंध और कूटनैतिक खींचतान है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, नाटो और अन्य संस्थाएं, इन सब का सुरक्षा, व्यापार और आपसी रिश्तों को लेकर कोई ना कोई मत है, कोई सुझाव है, अपना ओपिनियन है, अपना किरदार है। इन सब में विश्वगुरु पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। अपने देश के लोगों को भरमाने के लिए वॉर रुकवादी वाली फिल्में तो बना दी, मगर आज क्यों इनको कुछ पूछ भी नहीं रहा। तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के बीच क्या भारत का रशिया से सस्ती गैस या तेल खरीदने के अलावा और कोई रोल नहीं था। भले ही बाहर से, मगर एक बड़े और मजबूत देश के नाते भारत यूरोपियन यूनियन के प्रयत्नों को समर्थन नहीं कर सकता, या फिर हम रशिया से डरते हैं और चुप रहने में अपनी भलाई देख रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा यूक्रेन और यूरोप का भविष्य, क्या होगी रशिया की रणनीति, या फिर होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। इसके अलावा यूक्रेन का सोवियत से अलग होने का, ऑरेंज रेवोल्यूशन का, जिसने रशिया की यूक्रेन में जड़ें कमजोर की, और यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में जुड़ने के प्रयास, इन सब घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं अनम्यूटेड के यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं नीलोफर और आप देख रहे हैं अनम्यूटेड का वसुधैव कुटुंबकम।